Hi friends, good evening. And today we are going to discuss about the alligation method. तो alligation method क्या है? Alligation method when the calculation involve mixing up two similar preparation of different strength. मतलब क्या है कि when the calculation involve मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सोल्यूशन, मतलब दो डिफरेंट सोल्यूशन को मिलाएंगे ऑफ सिमिलर प्रिपरेशन बट डिफरेंट कंसंट्रेशन. सिमिलर प्रिपरेशन होगा मतलब वाटर वाटर मिक्स करेंगे या फिर सॉलिड सॉलिड में. बेसिकली हम एलिगेशन मेथड का यूज जो है लिक्विड लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं. एंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ मतलब दो सोल्यूशन है जिसमें स्ट्रेंथ जो है डिफरेंट है, उन दोनों को जो है मिक्स करके एक जो है क्या इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का हमको सॉल्यूशन तैयार करना है. तो कितना पार्ट हम सॉल्यूशन का, दो सॉल्यूशन हमारे पास, तो उन दोनों का कितना पार्ट ले हम जिससे कि हमको डिजायर्ड अमाउंट का जो है डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाए. तो इस मेथड के थ्रू हम जान सकते हैं, जिसको हम ब्रीफली जो अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए प्रीवियस वीडियो में. तो इसमें हम उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें क्या है कि जब हम टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करके एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन तैयार करेंगे. देखते हैं क्या है. एक जनरल फ्लो है. बेसिकली ये ग्राफ अगर आप लोग देख लेंगे सही से तो लिखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी. मतलब पहले क्या करेंगे, राइट दियर कंसंट्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन लेफ्ट हैंड साइड. पहले हम क्या करेंगे कि उनके गिवन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है हम किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, राइट नंबर ऑन फॉर डिजायर्ड कंसंट्रेशन एट मिडिल. मतलब कि इंटरमीडिएट जितने कंसंट्रेशन का हमको सॉल्यूशन तैयार करना है उसको हम कहाँ लिखेंगे, मिडिल पे लिखेंगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम लार्ज एंड राइट आंसर एट दियर अपोजिट डायगोनल. मतलब क्या करेंगे कि और फिर बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करके उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम उसके अपोजिट डायगोनल इन पर लिखेंगे ऑन राइट साइड. उसके बाद क्या होता है कि राइट साइड का जो नंबर होगा क्वांटिटी, राइट साइड क्वांटिटी डिनोट हाउ मेनी पार्ट ऑफ दियर फ्रंट बी टेक. मतलब कि राइट साइड का जो नंबर आएगा हमारा वो डिनोट करेगा कि कितना पार्ट हम उसके फ्रंट वाले का जो है ले टू प्रिपेयर द टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन. डिजायर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए उसके सामने वाले का कितना पार्ट ले. अभी बेसिकली हम इसमें कि एक जनरल फ्लो है, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फुल्ली समझ में आ जाएगा. हमारा क्वेश्चन है, calculate the amount of 90%, 70%, 60% and 30%. इतना परसेंट 90, 70, 30, 60 इतना परसेंट शुड बी मिक्स to obtain solution having concentration 50% of alcohol. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास चार सोल्यूशन है जिसमें क्या होगा कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है, 90%, 70, 60 एंड 30% है. और शुड बी मिक्स टू ऑब्टेन सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 50%. हमको इन चार सोल्यूशन को मिक्स करना है और एक सोल्यूशन तैयार करना है जिसमें क्या होगा, अल्कोहल का कंसंट्रेशन 50% हो. तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. पहले क्या कह रहा है कि
पहले हम क्या करेंगे, राइट दियर कंसंट्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम क्या करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। 90, 70 एंड 60 एंड 30। ये हमारा क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का फ्लो बन गया ऑन लेफ्ट हैंड साइड। फिर क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप है कि राइट नंबर ऑन डिजायर्ड कंसंट्रेशन एट मिडिल। मतलब कितने डिजायर्ड कितने कंसंट्रेशन, कितने % कंसंट्रेशन का जो हमको सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, उस चीज को हम मिडिल पे लिखते हैं। हमारा आ गया 50। फिर उसके बाद क्या क्या कह रहा है कि थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट स्मॉल फ्रॉम लार्ज एंड राइट आंसर एट दियर अपोजिट डायगोनल ऑन राइट साइड। राइट साइड पे हम उसको जो है उसके रिजल्ट को लिखेंगे आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम लार्ज। क्या करेंगे हम इसके, और अपोजिट इन पर लिखेंगे, यहाँ से लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट अपोजिट डायगोनल पर लिखेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 40। फिर उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर उसके बाद 70 से हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 20। इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 10। 40 पार्ट ऑफ 30% सॉल्यूशन बी टेक। हम क्या करेंगे, ये नंबर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है कि हाउ मेनी पार्ट बी टेक दियर फ्रंट सॉल्यूशन। मतलब कि उसके सामने वाले सॉल्यूशन का कितना पार्ट लेना है। 30% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का हमको जो है 40 पार्ट लेना है, और 20 पार्ट हमको जो है लेना है 60% वाले का, और 10 पार्ट लेना है हमको 70 वाले का, और 20 पार्ट लेना है हमको 90% का। तो हमको इन जब चार इतने पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे, हमको सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा जिसमें कंसंट्रेशन हमारा 50% होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी amount of 90%, 60%, 30% and water should be mixed to obtain to obtain 50% alcohol solution। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 90, 60, 30 एंड वाटर। मतलब क्या है कि हम इसमें चार सॉल्यूशन को ऐड करेंगे और एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें क्या होगा कि उसका अल्कोहल का कंसंट्रेशन 50% है। तो हम पहला स्टेप पे क्या है हमारा, पहले स्टेप पे क्या बताया गया था कि पहले स्टेप पे हम उसके कंसंट्रेशन को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लिखते हैं, देखते हैं, 90, 60, 30 एंड वाटर में कंसंट्रेशन कितना है उसका 0 है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कितने इंटरमीडिएट जितने का हमको सॉल्यूशन तैयार करना है जितने % कंसंट्रेशन का, उसको हम उसके मिडिल पे लिखते हैं, हमको तैयार करना है 50 का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करके रिजल्ट उसका अपोजिट डायगोनल इन पे लिखेंगे।
जीरो 50 से 0 गया 50, इसको इस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 20। तो अभी बेसिकली हमारा क्या आ गया कि हमको इतने पार्ट को ऐड करना है। अगर इसी सॉल्यूशन को इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन 50% अल्कोहल बी मिक्स, water should be mixed to obtain 50% alcohol solution to make 500 ml of solution। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इन 4 सॉल्यूशन को मिक्स करना है और एक सॉल्यूशन तैयार करना है जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन हमारा 50% हो सॉरी, और टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब उस सोल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया गया है कि हमको जो है 500 बनाना है, 500 ml सोल्यूशन तैयार करना है। ठीक, तो देखते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब इतने को मिक्स कर देंगे हम। अगर हम 40 पार्ट जो है वाटर का एंड 10 पार्ट हम इतना पार्ट हम किसका लेंगे 30% वाले का, और इतना पार्ट लेंगे हम 60% वाले का, और 50 पार्ट लेंगे हम 90 वाले का। इतना पार्ट 50 पार्ट हम 90 वाले का, इतने को मिक्स करके जो है हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसका कंसंट्रेशन 50% होगा और उसका वॉल्यूम कितना होगा 500 ml होगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इतना, तो इतना को मतलब मिक्स कर देंगे। अगर इस कभी कभी ये क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि पूछता है कि ईच का मतलब कि अभी इसमें क्या है कि बेसिकली पार्ट्स को बताया जा रहा है, लेकिन अभी किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें तो कैलकुलेट दी, अगर हम यहाँ पे बढ़ाते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ ईच, क्वांटिटी ऑफ ईच, कैलकुलेट दी क्वांटिटी ऑफ ईच पार्ट, each part should mix, अब क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ ईच पार्ट शुड मिक्स, मतलब क्या रहा है कि इसका अगर हमको वॉल्यूम भी पूछ सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट ना, मतलब ये जो पार्ट्स हम मिक्स कर रहे हैं इतने का, इनका वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो हमारा क्या है कि इतने पार्ट मिल करके जो हमको 500 ml बना रहे हैं। 50 पार्ट उसका है, फिर उसके बाद 20 पार्ट हमारा जो है इसका मिक्स कर रहे हैं, और 10 पार्ट हम 30% का मिक्स कर रहे हैं, और जो है 40 पार्ट हम वाटर का मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा टोटल कितना पार्ट बना 50 और 20 71, 80 हो गया, 80 और 4 120 पार्ट। इतने पार्ट मिक्स करके हम जो है 500 ml तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कि अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा 120 पार्ट जो है 120 पार्ट मिल करके हमारा कितना वॉल्यूम बना रहे हैं 500 ml बना रहे हैं। तो हमको कितने का निकालना है, तो हमारा 50 पार्ट जो है कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, ये चीज़ को हम यहाँ जान सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे 120V इक्वल टू 500 इंटू 15, V इक्वल टू 500 इंटू 50 अपॉन 120। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बेसिकली इस चीज़ को डिनोट करेगा,
208 समथिंग आएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से हमारा जो है 200 पॉइंट समथिंग ml जो है हमारा किसका हो जाएगा, 90% वाले का। 90% वाले का 208 ml आएगा। फिर उससे हम इसका भी सॉल्व कर सकते हैं 20 वाले का। 20 वाले कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे इसका। जैसे 120 पार्ट जो है इसका 500 ml तैयार कर रहा है, तो हमारा जो है कितना पार्ट, 20 पार्ट कितना वॉल्यूम तैयार करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका पार्ट आ जाएगा। उससे अगर हम इसका पार्ट निकालना चाहें 30% वाले का, 30% वाले का कितना वॉल्यूम हमको लेना है, तो 30% वाले का भी इसी तरह से कर सकते हैं। 30 वाले का एंड सेम टाइप से हम इसका भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।